नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से तो परिचय की जिसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका परिचय दे भी दूं तो भी वो उतना ही खास रहेगा जितना कि अभी बिना परिचय के है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ और जोश के साथ हमारे देश के तेल मंत्री, गड्ढा मंत्री एवं गन्ना मंत्री श्रीमान नितिन गन्ना गड़ी जी का। बिना किसी परिचय के कोई वार्तालाप आगे थोड़ी बढ़ता है। बात तो आपकी सही है मंत्री, लेकिन मेरे ऐसा कहने के पीछे कि आपको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण ये है कि जो भारत की 150 करोड़ जनता है ना, वो डेली जब भी रोड पे निकलती है तो उसे एक कारण जरूर मिल जाता है आपको याद करने का। पहले तो एक कारण हुआ करता था, अब उन्हें दो दो कारण मिलता है डेली आपको याद करने का। अब मेरे जैसे इंसान को लोग अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर बताओ किसको रखेंगे? आप ही बताओ किसको रखेंगे। सही बात है, जैसे आपकी जगह जिसको लोग याद करते हैं करदीप छोरी जी, उनका भी तो धंधा आप ही ने हड़प रखा है। मैं इसके लिए आपके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकता हूँ। इससे याद है मंत्री जी कि आपको मैंने ये बोलते हुए कई दफा सुना है, मतलब मैंने कई इंटरव्यूज में और कई वीडियोस में ये सुना है कि आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्या आप कारण बता सकते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं मानहानि का केस भी कर सकता हूँ आपके ऊपर इसके लिए। अरे मंत्री जी, मैंने तो बस कारण पूछा है आपसे। घबराइए मत, दरअसल ये मेरा तकिया कलाम है जी, तकिया कलाम। ये मेरी आदत है, मैं ऐसे अक्सर बोल देता हूँ हर वाक्य के बाद। जो बोले थे व्यवस्था की है। हेलो, हाँ जल्दी चालू करो, जल्दी जल्दी, प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी चालू करो। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। अब ठीक लग रहा है मंत्री जी। वैसे मंत्री जी, इतना जल्दी परेशान हो गए आप? अभी तो पूरा इंटरव्यू बचा है जी। इस समय जिस मुद्दे ने और जिस टॉपिक ने आपको सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में लाया है वो मुद्दा है इथेनॉल का। आखिर क्या आप एलेबोरेट कर सकते हैं कि आखिर ऐसी अचानक से आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि अब E20 लाना ही पड़ेगा? अगर E20 नहीं आया तो अब काम नहीं चलेगा। देखिए, हमारे लिए पर्यावरण से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो अगर पर्यावरण संरक्षित है तो हम भी संरक्षित हैं, इसीलिए हमने E20 लाया। E20 हमने इसलिए लाया क्योंकि अगर E20 गाड़ी में पड़ेगा तो गाड़ी प्रदूषण कम फैलाएगी, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और कोई हमारा ऐसा एम नहीं था E20 लाने का। परंतु गन्ना गड़ी जी, हमने एक ऐसे वीडियोस काफी देखे हैं और काफी लोग ये बता रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज होती हैं इथेनॉल की, वहां पे जो इथेनॉल प्रोडक्शन का प्रोसेस है उससे बहुत ज्यादा गंदा धुआं निकलता है और बहुत ज्यादा गंदगी जो है वातावरण में मिलती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप पर्यावरण बचा रहे हैं? नहीं, वो वीडियो AI है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग बना रहे हैं। और जो लोग भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं वो मैं बता दूं, वो सबसे बड़े एंटी नेशनल लोग हैं। वो देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल लोग हैं। पानी होगा क्या? नहीं मंत्री जी, पानी तो नहीं है मंत्री जी। दरअसल हमारे भी गांव में ना एक इथेनॉल की फैक्ट्री लग गई है, तो अब क्या है कि वहां पे 10 ml इथेनॉल बनाने के लिए 30 से 35 लीटर पानी का इस्तेमाल हो जाता है। तो अब वहाँ इथेनॉल बनना ज्यादा जरूरी है ना। हमारे गांव में लोग क्या दिक्कत है, कुछ भी पी के रह लेंगे, और इसी वजह से हम लोग इस समय डाइट कोक पी के काम चला रहे हैं। ये क्या, यही है क्या डाइट कोक? अच्छा, इसको मैं भी पी सकता हूँ क्या? जी मंत्री, डाइट कोक तो बहुत फेमस है, इसको लाखों लोग पीते हैं डेली। अच्छा, ऐसा क्या? तो डाइट कोक पीने वाले बच्चों और टीम डाइट कोक, मैं नितिन गन्ना गड़ी जी ने ये सोचा है कि अब से डाइट कोक में 20% एथेनॉल ब्लेंड मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे फायदा होगा इसलिए आपको भी ये पीना पड़ेगा। इसको पीने से कोई फायदा तो नहीं है, इसके काफी नुकसान जरूर हैं और नए नुकसानों पे हमारी टीम 24 घंटे रिसर्च कर रही है। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है मंत्री जी कि जैसा कि बहुत सी शिकायतें मेरे पास आई हैं और आपको भी कई शिकायतें ऐसी आई होंगी जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी का जो माइलेज है, उनकी गाड़ी का जो फ्यूल पाइप है, जो इंजन है, वो E20 पेट्रोल डलवाने की वजह से उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसा जो लोग भी बोल रहे हैं वो मैंने आपको बताया ना, वो सबसे बड़े एंटी नेशनल लोग हैं। एंटी नेशनल लोग इसलिए हैं, आप मुझे एक गाड़ी खोज के दिखा दीजिए जिसके इंजन पर E20 पेट्रोल की वजह से बुरा असर पड़ा हो। एक गाड़ी खोज के दिखा दीजिए आप। सर गाड़ी नहीं चालू हो रही है गाड़ी सर। स्टार्ट नहीं हो रही है सर E20 पेट्रोल पड़ गया इसमें। E20 पेट्रोल पड़ गया? तुमसे कह देना कि हमारे गाड़ी में E20 पेट्रोल नहीं पड़ना चाहिए। अरे सर वो डाल दिया है पेट्रोल स्टेशन वाला, हम ठीक है, कोशिश करो, स्टार्ट करने की कोशिश करो। ठीक है सर हम कोशिश।
क्या हुआ मंत्री जी, आपकी गाड़ी में E20 पड़ गया तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? E20 तो पूरी तरीके से सेफ है ना। अरे कुछ नहीं, वो बस क्या है कि 20 पेट्रोल की जो महक है ना, उससे मुझे एलर्जी है थोड़ा, तो वो थोड़ा ही महक लेता हूँ तो मेरे शरीर में घुटन टाइप की होने लगती है। ओह, अच्छा अच्छा। चलिए, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे, अब एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आजकल मैं जब भी कुछ खा रहा हूँ या बात करते वक्त मेरी काफी बार 24 घंटे में जीभ कट जा रही है। मैं इससे बड़ा परेशान हूँ, क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? सर, मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी कि जब हमारी खाते वक्त या कुछ भी बात करते वक्त अगर हमारी जीभ कट रही है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हमें गाली दे रहा है सर। तो इसका मतलब कि जितनी बार भी जीभ कट रही है किसी की, इंक्लूडिंग आपकी भी, तो इसका मतलब होता है कि उसे कोई उतना बार गाली दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे गाली मतलब। मैं इसके लिए आपके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकता हूँ। मैंने तो बस अपने दादी की कहानी बताई है सर आपको। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है कि जैसा कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये पेट्रोल डीजल वगैरह आते हैं, और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो तो करदीप छुरी जी के हाथ में है। तो आप इसमें रिफॉर्म्स या वेरिफिकेशन कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैं देश के 150 करोड़ लोगों को अपना भाई समझता हूँ, तो इस नजरिए से देखा जाए तो जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो भी मेरे भाई ही हैं। तो मैं भाई के रूप में उनकी मदद करने के लिए बस ऐसा कर देता हूँ। अब भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, बताइए आप। चलिए, एक और मुख्य सवाल है, ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार गिरी हैं और पहले से काफी कम हो गई हैं। तो भी आज इंडिया में पेट्रोल की कीमतें 100 से ऊपर हैं, और वो भी तब है जब E20 पेट्रोल भी मिल रहा है। इसका मतलब कि 20% मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल करदीप छुरी जी का है। आप उनसे ये सवाल पूछिएगा, मेरा नहीं है ये सवाल। अरे मालिक, जब पेट्रोल डीजल से रिलेटेड आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं तो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं? ये कौन सा भाईचारा है? इथेनॉल की फैक्ट्री में गया, इथेनॉल की फैक्ट्री में गया भाईचारा। मैं आपसे एक स्पष्ट बात बता दूं, जितना महंगा आप लोग तेल खरीदेंगे उतना ज्यादा टैक्स सरकार के पास आएगा, और जितना ज्यादा टैक्स सरकार के पास आएगा उतने ही देश हित में और कार्य होंगे। इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप लोग? और जो सच में देशभक्त लोग हैं वो कल को पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी मिलेगा तो वो लेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, और जिनको दिक्कत होगी वो देशद्रोही है। अभी भी नहीं चालू हुई? नहीं सर, गाड़ी चालू नहीं हो रही है क्या सर। बोला मैकेनिक ने? सर मैकेनिक कह रहा है कि इंजन में दिक्कत हो गई कुछ। क्या क्यों दिक्कत हुई है इंजन में? फिर वो कह रहा है E20 पेट्रोल डालने की वजह से ही हुआ है। ये 20 पेट्रोल की वजह से हुई है? अच्छा अच्छा, रुको मैं करता हूँ अभी थोड़ा सा कॉल करता हूँ। चलिए, मैं भी पी सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि जैसा कि सर, इसको पीने से तो मेरे पेट में दर्द हो गया। उसका भी एक उपाय है मेरे पास, आपका पेट दर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा। 1 मिनट, ये लीजिए, आप E100 पीजिए। अरे महाराज, E20 तो हमारा पेट पचा ही नहीं पा रहा है, आप E100 पिलाएंगे? E20 पी के पेट में दर्द हो गया और E100 तब तक लॉन्च कर दिए। नहीं नहीं, तब आप एंटी नेशनल है, सबसे बड़े एंटी नेशनल है। अच्छा एक काम करो, वही गाड़ी करो, तुम एक काम करो, नई गाड़ी निकलवाओ। हाँ, कोई लग्जरी गाड़ी, और जितना ज्यादा टैक्स सरकार के पास आएगा, बजट जितना देश में और कार्य होंगे। इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप लोग? ठीक है, निकलवाओ। मंत्री जी, आप किसी सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं। हमने आपसे E20 के बारे में पूछा, उस पर भी आपने चुप्पी साधी, उसमें भी आप कुछ बोलना नहीं। हाँ, तो मंत्री जी, मैं कह रहा था कि आपने जो भी रिफॉर्म्स लाए हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूं आपकी सोच के लिए। E20 को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, उससे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं डेली डालता हूं, और E20 और ये दोनों कोक नॉर्मल कोक से बहुत अच्छे हैं। इसको पीने से मुझे एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। हम ऐसे ही देश हित में और कार्य करते रहेंगे। बैठे बैठे घुटन से हो गई, कहीं खुली जगह होगी क्या? बाहर जा सकते हैं थोड़ा? चलिए। ये पीछे अपना ही खेत है क्या पूरा? इसमें कुछ बोया नहीं है? हाँ हाँ, अपना ही है, खाली है पूरा। वो देखो गुलाबी बंदर। कहाँ गुलाबी बंदर है मंत्री जी?